सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय संस्कृत पाठ 3 पुनरावृत्ति। आज हम लेसन नंबर 3 पुनरावृत्ति पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण टिप्स कि सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों तथा वचनों में किस प्रकार प्रयोग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी संज्ञा शब्द जो होते हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और प्रथम पुरुष के सभी सर्वनाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों पुरुष हैं, एक प्रथम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है, एक उत्तम पुरुष है। 3 पुरुष बताए थे मैंने पिछले लेसन में आपको कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर जो प्रथम पुरुष के हैं वो हर लिंग में 3 मैंने यहाँ पे लिंग बताए थे पहले, इससे पिछले लेसन में, सेकंड लेसन में आपको कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ पर जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये तीनों वचनों में एक अलग अलग रूप नहीं चलते हैं। तीनों वचनों में जैसे एक वचन में एक रूप चलता है, द्विवचन में दूसरा चलता है, 2 रूप चलते हैं, बहुवचन में उसका अलग रूप चलता है। लेकिन प्रथम पुरुष में एक वचन में अलग रूप चलता है, द्विवचन में अलग चलता है, बहुवचन में पुल्लिंग में अलग चलता है, स्त्रीलिंग में अलग चलता है और नपुंसक लिंग में अलग चलता है। लेकिन मध्यम पुरुष में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में वही रूप चलते हैं, तोम, युवाम और युवम, ठीक है। आप यहाँ पे समझेंगे, देखो सर्वनाम शब्द के तीनों पुरुषों तथा वचनों में, ठीक है। अब देखो एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम पुरुष में इसके अलग अलग रूप हैं। देखो सा, वह, तव, ते, सब, वे सब, ठीक है, पुल्लिंग। अब देखो इसी का रूप है ऐसा, यह, एतो, एता। ये आपके चलेंगे प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों रूप में, ये पुल्लिंग में। यही शब्द स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में चलेंगे सा, वह, ते, ता, ऐसा, यह, एते, एता। स्त्रीलिंग में भी अलग अलग रूप में चल रहा है प्रथम में पुरुष में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एत, तत्, वह, ते, तानि नपुंसक लिंग में, ठीक है। अब देखो एतत्, यह, एते, एतानि। आपने यहाँ पे देखा होगा, गौर किया होगा कि प्रथम पुरुष में 3, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में अलग अलग रूप में चलते हैं, अलग अलग रूप में प्रयोग होते हैं। परंतु मध्यम पुरुष में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में यही रूप चलते हैं। देखो तोम एक वचन में, यह प्रथम पुरुष में भी चलेगा, एक वचन में भी चलेगा और पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी चलेगा और नपुंसक लिंग में चलेगा। एक वचन में, द्विवचन में युवाम, ये पुल्लिंग में भी चलेगा, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में। युवम बहुवचन में चलेगा, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में, ठीक है। उत्तम पुरुष में अहम, ठीक है, ये एक वचन में चलेगा तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ओके। आवाम द्विवचन में तीनों लिंगों में चलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ओयम ये बहुवचन में तीनों, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग। यहाँ पर आपने देखा होगा
कि प्रथम पुरुष में इसके अलग अलग रूपों में चलता है, वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, पुल्लिंग में अलग शब्द चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में। और यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में वचन तो अलग अलग है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, पर लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में एक ही प्रकार के चलेंगे। ठीक है, इससे आगे हम इसको आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चलते हैं, उसका अनुवाद करके आपको दिखाएंगे वाक्य के आधार पर। इससे आगे आप देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि इससे जो हमने अभी आपको शार्टिंग करके दिखाया था कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष में इसके अलग अलग रूप होते हैं, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इनके रूप चलते हैं। तो ठीक है, संज्ञा और क्रिया शब्दों का मेल प्रथम पुरुष में इसके एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से चलते हैं आप देखेंगे। यहाँ पुल्लिंग में सबसे पहले पुल्लिंग में प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में पुल्लिंग में एक वचन में है अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, सिंहो गर्जती, दो से, द्विवचन, दो से गरजते हैं। ठीक है, बहुवचन में प्रथम पुरुष में बालका पठन्ति, सब बालक पढ़ते हैं, बहुवचन में सब। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में सब वाक्य होगा बालिका खादती, एक वचन में लड़की खाती है। ठीक है, अब है द्विवचन में प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग में। ठीक है, महिले पचती, दो महिलाएं, पचत मतलब महिले पचत, दो महिलाएं पकाती है, पचत का अर्थ है पकाती। ओके, अब है बहुवचन में वृद्धा गच्छन्ति, बहुत बुढ़िया जाती है, बहुत यहाँ पे वृद्धा, वृद्धा मतलब बुढ़िया, गच्छन्ति जाती है, बहुत बहुत सारी वृद्धाएं या बुढ़िया जाती हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग में होगा प्रथम पुरुष में एक वचन में पुष्पम विकसन्ति, फूल खिलता है। ठीक है, द्विवचन में है प्रथम पुरुष में, नपुंसक लिंग में पत्रे पतत, दो पत्ते गिरते हैं। ठीक है, बहुवचन में प्रथम पुरुष में जो नपुंसक लिंग होगा बहुवचन में वाहनानि चलन्ति, सब वाहन चलते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम देखेंगे कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम और क्रिया शब्दों का मेल प्रथम पुरुष में किस प्रकार से होता है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि संज्ञा और क्रिया के मेल से, शब्दों के मेल से प्रथम पुरुष में किस प्रकार से रूप बनते हैं, किस प्रकार से वाक्य बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम और क्रिया शब्दों के मेल से प्रथम पुरुष में किस प्रकार अपने रूप बदलते हैं और वाक्य बनते हैं। ठीक है, पुल्लिंग में देखेंगे आप सबसे पहले एक वचन में स नर गच्छति, वह नर जाता, नर मतलब आदमी, वह नर का अर्थ है आदमी, गच्छति मतलब जाता है, वह आदमी जाता है। ठीक है, अब देखो द्विवचन में है तो बालक क्रीडत, तो बालको क्रीडत, वे दो बालक खेलते हैं, क्रीडत का अर्थ है खेलते हैं। बहुवचन में है ते बालका खादन्ति, वे सब बालक
द्विवचन सर्वनाम और क्रिया शब्दों से। सा का अर्थ है वह महिला हंसती, वह महिला हंसती है, एक वचन में, ठीक है। ते बालिके नमत, वे दो लड़कियां नमस्कार करती हैं। ता महिला पचंती, वे सब महिलाएं पकाती हैं, ठीक है। अब देखो नपुंसक लिंग में है एक वचन में तत् भवनम शोभती, वह भवन सुंदर है। ते फले पतत, वे दो फल गिरते हैं। अब देखो ते दो के लिए द्विवचन में, ठीक है। तानि कमलानि विकसंति, वे सब कमल खिलते हैं। विकसंति का अर्थ है खिलते हैं। इससे आगे हम अब देखेंगे कि सर्वनाम और क्रिया शब्द मध्यम पुरुष में किस प्रकार प्रयोग होते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा इससे पहले कि सर्वनाम और क्रिया शब्दों का मेल प्रथम पुरुष में किस प्रकार होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम और क्रिया शब्दों का मेल मध्यम पुरुष में किस प्रकार होता है तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। सबसे पहले है तुम क्रीडसि, तुम खेलते हो, एक वचन में, ठीक है। द्विवचन में है युवाम पठत, तुम तो पढ़ते हो। बहुवचन में है युवाम हसत, तुम सब हंसते हो, ठीक है। अब है स्त्रीलिंग में तुम लिखसी, तुम लिखती हो, ठीक है। स्त्रीलिंग में है स्त्रीलिंग में है तुम लिखसी, स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा है, तुम लिखती हो। युवाम नृत्यत, तुम दो नाचती हो, स्त्रीलिंग में है, दो लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे नाचने के लिए, ठीक है। युवाम पचत, यहाँ पे तुम सब पकाती हो, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रही है, ठीक है। अब है नपुंसक लिंग में तुम शोभसी, तुम सुंदर हो, शोभसी का अर्थ है सुंदर, ठीक है। युवाम पतत, नपुंसक लिंग में हो रहा है, युवाम पतत, ठीक है, तुम दो गिरते हो, ठीक है। युवाम चलत, ठीक है, युवाम चलत, ठीक है। यहाँ पे है तुम सब चलते हो, तो यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग प्रयोग एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में मध्यम पुरुष में यूज हो रहा है, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम और क्रिया शब्दों का मेल उत्तम पुरुष में, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा प्रथम पुरुष, बच्चों इससे पहले सर्वनाम और क्रिया शब्दों का मेल प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष में। सर्वनाम और क्रिया शब्दों का मेल उत्तम पुरुष में किस प्रकार से होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। अब देखेंगे हम एक वचन में, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, एक वचन, ठीक है। द्विवचन में है आवाम धावाओ, ठीक है, हम दो दौड़ते हैं, ठीक है। बहुवचन में है वयम कीड़ाम, ठीक है, हम सब खेलते हैं, कीड़ाम का अर्थ है खेलते हैं, हम सब मतलब एक से दो से अधिक, ओके। स्त्रीलिंग में है अब अहम गच्छामि, मैं जाती हूं, ठीक है। एक वचन में एक लड़की की यहाँ पे बात हो रही है स्त्रीलिंग में, ठीक है। आवाम गच्छाओ, हम दो जाती हैं, यहाँ पे दो लड़कियों की जाने की बात हो रही है। ओयम गच्छामि, हम सब जाती हैं, दो से अधिक लड़कियों की बात, जाने की बात यहाँ पे हो रही है। अब है नपुंसक लिंग, अहम पतामि,
मैं गिरता हूं, ठीक है। आवा, आवाम चलाओ, हम दो चलते हैं। यहाँ पे दो पहियों की बात, चलने की बात हो रही है, ठीक है, नपुंसकलिंग में। अब है बहुवचन में वयम भिक्षाम, हम सब खिलते हैं। फूलों की खिलने की बात हो रही है, एक साथ सभी फूलों की खिलने की बात हो रही है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सर्वनाम वो क्रिया शब्दों के मेल से प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और उसी प्रकार से मध्यम पुरुष, उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में एक वचन, बहुवचन और द्विवचन के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों वचनों के, तीनों लिंगों के आधार पे हमने आपको समझाने की कोशिश की, समझाने का प्रयत्न किया। हम आशा करते हैं कि आपको सर्वनाम क्रिया शब्दों का जो मेल है, किस प्रकार से वाक्य बनते हैं तीनों पुरुषों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में, आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इससे संबंधित पीडीएफ होमवर्क हम आपको आगे भेज देंगे। ओके, थैंक यू।